अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में डॉग्स में स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरह हमने सर्दियों में अपने डॉग्स को मुख्तलिफ किस्म की होने वाली बीमारियों से बचाना है। और इसके अलावा सर्दियों में कौन-कौन से इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डॉग्स के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और उनके असरात भी बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा हमें क्या-क्या केयर करनी चाहिए, वो कौन से टिप्स हैं जिन पर अमल करके हम अपने डॉग्स को हर किस्म की बीमारी या किसी भी टेंशन से दूर रख सकते हैं। सर्दियों में क्योंकि ज़्यादातर खतरा वायरस के इन्फेक्शन का होता है, तो सर्दियों में दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये 3 माह जो हैं वो डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में डॉग के अंदर पर्वो वायरस और उसके अलावा कैनाइन डिस्टेंपर और कुछ डॉग्स में जो है रेबीज़ के भी मसाइल रहते हैं। तो ये 3 बीमारियाँ जो हैं वो सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं इन 3 महीनों के अंदर दिसंबर से लेकर फरवरी तक। तो क्लिनिक्स जो हैं वो भरे होते हैं इन 3 बीमारियों की वजह से। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह मुकम्मल वैक्सीनेशन का ना होना है। अक्सर ये होता है कि हमने अपने डॉग्स में वैक्सीन करवाई होती है। जब अगली बूस्टर डोज़ जो दूसरी डोज़ जो है हमने जब लगानी होती है, अगर एक मिसाल है, डॉग है उसकी आज बूस्टर डोज़ है, मुझे कोई काम पड़ गया है या मुझे याद नहीं रही तो मेरी जो बूस्टर डोज़ है वो रह गई है, तो मैं फिर उसे 10 से 15 दिन बाद लगवाता हूँ। तो इसका वो जो तसलसल है इम्यूनिटी मेंटेनेंस का वो टूट जाएगा। जो एंटीबॉडी टाइटर है, उसका तसलसल जो है वो टूट जाएगा। तो उससे उतना ज़्यादा वैक्सीन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना कि हम टाइमली वैक्सीनेशन करवाएँगे। तो उसके लिए मैं अपने किसान भाइयों को और पेट लवर्स को एक मशवरा देना चाहूँगा कि आपने जब टाइमली वैक्सीन नहीं करवानी, तो जब भी आप 8-10 दिन बाद बूस्टर डोज़ लगवाएँ, तो उसके बाद आपने 21 से 28 दिन के दौरान फिर दोबारा वैक्सीनेशन करवा देनी है। तो इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी वैक्सीनेशन का जो टाइटर है वो बहाल रहेगा। तो ये चीज़ें थी कि जिसकी वज़ह से हमारे डॉग्स के अंदर वायरस जो डिज़ीज़ेज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। और उसके अलावा जो डॉग्स के अंदर सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे जो कोल्ड कफ़ है और जो कोल्ड डायरिया है उनके असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोल्ड कफ़ को हम सिंपली क्योंकि ये वायरस इंड्यूस्ड होती हैं, वायरस के ज़रिए फैलती हैं सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर डॉग्स के अंदर जो कफ़ होती है, तो उसको हम क्योंकि एंटीबायोटिक से तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो आप सिंपली कोई ऐसे सिरप जो कि ह्यूमन के अंदर यूज़ हों जाके, तो वो आप अपने डॉग्स के अंदर कफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा सर्दियों के अंदर यूँ ही सर्दी बढ़ती है, तो डॉग्स के अंदर जो है कोल्ड डायरिया का भी इशू हो जाता है, उनको पेचेस लग जाते हैं। तो इस सिलसिले में भी जो अपने आप अपने डॉग्स को जो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएँ इस सूरत में। ताकि आपका जानवर जो है, आपका डॉग जो है, वो कोल्ड जो कफ है और कोल्ड जो डायरिया है, इससे महफूज़ रह सके। और उसके अलावा सर्दियों के अंदर जॉइंट्स के प्रॉब्लम जिन डॉग्स में होता है, ख़ास तौर पर बूढ़े डॉग्स जिनकी एज बहुत ज़्यादा होता है या कोई ऐसे डॉग जिनके अंदर फ्रैक्चर का इश्यू होता है, तो सर्दियों में जो है वो पेन का इश्यू, जॉइंट पेन का इश्यू और उसके अलावा कहीं कोई चोट आई हुई है, उसकी हड्डी टूटी हुई थी डॉग्स की और वो दोबारा जुड़ी है, तो डॉग्स के अंदर या हिप रिप्लेसमेंट का जो है इशू है, ये भी सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। तो सर्दियों में जो है आपको स्पेशल खुराक और स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए सर्दियों में आपने डॉग्स के अंदर जो है स्पेशल किस्म के मल्टीविटामिन और इम्यूनो मॉड्यूलेटेड ड्रग्स का इस्तेमाल लाज़मन करवाना है। तो मैं कुछ यहाँ पर अपने पेट लवर्स को टिप्स देना चाहूँगा जिन पर अगर वो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो ऐसी किस्म की डिजीज़ेज़ से और डॉग्स को किसी भी मुश्किल से बचा सकेंगे। सबसे पहले जो टिप है वो आपने अपने डॉग को जो है वॉकिंग से बचाना है। आपने बाहर जो आप पहले लेकर डॉग जाते थे सैर और तफरीह के लिए,
तो अब आप अपने डॉग को जहाँ पे रखा हुआ, अगर छत पे रखा हुआ है, तो वहाँ पर ही रहने दें, या किसी भी जगह रखा हुआ है, आप वहाँ पर ही उसको खाना दें। तो वॉकिंग से आप बचाएँ, क्योंकि सर्दी होती है तो कफ का इश्यू और कोल्ड डायरिया का इश्यू बन सकता है। अच्छा, दूसरी जो टिप है उसमें आपने डिवर्मिंग लाज़मन सर्दियों में करवानी है। क्योंकि सर्दियों के अंदर वर्म्स इन्फेस्टेशन का बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। ख़ास तौर पर जो टिप वर्म इन्फेस्टेशन है, इसका सर्दियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है कि ये बहुत ज़्यादा टिप वर्म अटैक करते हैं। तो मेरी तो आप पेट लवर्स को ये मशवरा है कि सर्दियों के अंदर हर महीने बाद आप अपने डॉग के अंदर जो है डिवर्मिंग लाज़मी करवाएँ। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक बात का ख़्याल रखिएगा कि डिवर्मिंग जो आपने करवानी है, तो आपने हर बार डिवर्मिंग कराते हुए ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर फ़ॉर्मूलेशन चेंज कर देनी है जाके, ये बात ज़हन में रख देनी है। इस दफ़ा अगर आपने और डिवर्मिंग दी है, तो नेक्स्ट जब आप अगले महीने डिवर्मिंग करवाएँगे, तो और साल्ट के ज़रिए या और मेडिसिन के ज़रिए डिवर्मिंग करवाएँगे। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा टिप है, वो आपने अपने डॉग को ज़्यादा जो है नहलाने से बचाना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर सर्दी लग सकती है। तो आप कम से कम 2 टू 3 वीक्स बाद अपने डॉग को नहलाएँ। और इसके अलावा अगर, क्योंकि डॉग की ग्रूमिंग ज़रूरी है, उसकी सफाई भी ज़रूरी है, उसके बालों की सफाई भी ज़रूरी है, तो उसके लिए मार्केट के अंदर ड्राई बाथिंग शैम्पू मिलते हैं, तो वो आप ऊपर लगा रहे हैं, उनका स्प्रे कर दें और अपने डॉग की ग्रूमिंग कर दें। तो सर्दियों में जो है वो बाथिंग से भी अपने डॉग को बचाएँ। अच्छा, उसके अलावा जो टिप नंबर 4 है, उसमें आपने अपने डॉग की जो बाल नहीं कटवाने। बेशक आप ग्रूमिंग करें, उसकी सफाई-सुथराई करें, क्योंकि बाल जो है वो सर्दियों के अंदर एज़ अ ब्लैंकेट, एज़ अ कंबल का काम करते हैं। तो वो कंबल जो है, बालों को कंबल जो है, वो डॉग को सर्दियों के अंदर सर्दी से बचाता है। तो आप डॉग की बेशक आप जो है हेयर ट्रिमिंग तो ना करवाएँ, लेकिन उसकी ग्रूमिंग का, उसकी सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, तो बालों को कटवाने से सर्दियों के अंदर बचाएँ। इसके अलावा सर्दियों के अंदर आप डॉग को जो है फ्रेश खुराक दें। ये ना हो कि रात की अगर बची हुई खुराक पड़ी है, तो आप वो सुबह अपने डॉग को दे दें। तो इससे डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप अपने जो डॉग को है, वो फ्रेश और ताज़ा खुराक उसे मुहैया दें, जो भी आप उसे खिला रहे हैं। इसके अलावा जो पानी है, पानी भी आपने ल्यूक वार्म वाटर देना है, आपने नीम गर्म पानी देना है, पानी के बर्तन ख़ास तौर पर साफ रखने हैं। तो सर्दियों में जो है आपने ठंडा पानी अपने डॉग को बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि सर्दियों के अंदर कफ का बहुत इश्यू होता है ठंडे पानी की वज़ह से, तो गले की प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो आपने डॉग के अंदर सर्दियों में जो है वो ल्यूक वार्म वाटर ही देना है। इसके अलावा आप सर्दियों के अंदर स्पेशल इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग का इस्तेमाल करें, जिससे इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग वो होती हैं जिससे डॉग की जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़अत है, बीमारी से बचने की, सर्दियों से बचने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए वियोसिट सिरप एक आता है गाज़ी ब्रदर कंपनी का, वो आप यूज़ करवाएँ डॉग के अंदर, सुबह-शाम आप बेशक इसे दे सकते हैं। और इसके अलावा ह्यूमन साइड पे लाइसोविट सिरप आता है, वो अपने डॉग को आप पिला सकते हैं। तो ये जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी ड्रग्स होती हैं, ये आप अपने सिरप वगैरह अपने डॉग्स को सर्दियों के अंदर लाज़मन लाज़मन ऐड करें। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने डॉग के अंदर करेंगे, तो आपका डॉग जो है इंशाल्लाह हर किस्म की जो बीमारी है, उससे महफूज़ रहेगा और आपको भी फ़र्दन किसी किस्म की जो मुसीबत है, उससे आप आज़ाद रहेंगे।